हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने डिसोल्यूशन का एक बेसिक क्वेश्चन लिया था जिसमें बेसिक एडजस्टमेंट समझे थे और हमने तीनों लेजर अकाउंट्स बनाए थे, जो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़े नए एडजस्टमेंट समझेंगे और थोड़े नए ट्रीटमेंट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। M/N PSR दिया है 3:2 एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। उसके बाद फर्म इज डिसॉल्व्ड। अब ये बैलेंस शीट में नया एडजस्टमेंट वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व है और उसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000। देन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड 5% मोर, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड, बैड डेट्स, फैक्ट्री टेकन ओवर, गुडविल रियलाइज्ड और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय M। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट। रियलाइजेशन की शुरुआत होती है डेबिट साइड में सारे एसेट्स रिकॉर्ड करके। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला एसेट दिया है प्लांट एंड मशीनरी, जो है 2,50,000। देन डेटर्स इनर कॉलम का अमाउंट लिखेंगे 1,50,000 एंड उस पे प्रोविजन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट फैक्ट्री 2 लाख, देन बिल्स रिसीवेबल 50,000, देन गुडविल 2,10,000, पेटेंट 1,25,000 और कैश रियलाइजेशन में आता नहीं है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स सबसे पहले क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे 2,50,000। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल 1,50,000। देन WCR। अब वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व में नया एडजस्टमेंट है। सबसे पहले अगर बैलेंस शीट में सिर्फ वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है और कुछ भी वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, उस सिचुएशन में WCR रियलाइजेशन में आएगा ही नहीं, बिकॉज कोई भी क्लेम है नहीं, तो ये रिजर्व जो है पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर क्लेम दिया है तो हमें क्लेम का अमाउंट चेक करना है। सो हमारे पास रिजर्व है 30 बट क्लेम हुआ है सिर्फ 20। सो रिजर्व में से सिर्फ 20,000 यूज होगा क्लेम को पे करने के लिए, बाकी का रिजर्व 10,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली WCR यहाँ पे सिर्फ 20,000 लिखेंगे और बाकी का 10 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इन केस यहाँ पे WCR 30,000 दिया है और क्लेम यहाँ पे ज्यादा दिया होता 40,000, उस सिचुएशन में पूरा रिजर्व 30,000 यहाँ पे आएगा और फिर क्लेम पे करते टाइम 40,000 पे होगा और फिर पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो जब भी क्लेम जो है वो कम होता है, बैलेंस रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट करो, बट जब क्लेम ज्यादा है तो पूरा रिजर्व यहीं पे लिखो। और अगर क्लेम है ही नहीं तो WCR सीधा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रियलाइजेशन में आएगा ही नहीं। देन WCR के बाद P&L और कैपिटल्स तो रियलाइजेशन में नहीं आते। अब सबसे पहला वही है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम पे हुआ है, सो टू कैश वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम पे करेंगे 20,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 5% मोर, सो क्रेडिटर्स का वैल्यू है 2,50,000, उसका 5% 12,500 ऐड करके 2,62,500 एंड बिल्स पेएबल 1,50,000 पे 5% 7,500, तो 1,57,500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 2,80,000, सो क्रेडिट साइड में बाय कैश प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। देन बैड डेट्स 7,000। अब डेटर्स का वैल्यू है 1,50,000, 7,000 बैड डेट्स माइनस करके 143 रियलाइज होगा। उसके बाद फैक्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय N। अब अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो हम लिखेंगे बाय N's कैपिटल ब्रैकेट में फैक्ट्री, एंड वो फैक्ट्री लेके जा रहा है फॉर 1,20,000। उसके बाद गुडविल रियलाइज 1 लाख, तो ये बाय कैश में ही आएगा 1 लाख।
and realization expenses are paid by partner M. So डेबिट साइड में लिखेंगे 2M's कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट है 10,000. एक बार सारे एडजस्टमेंट्स हमने एंटर कर दिए तो हमेशा चेक करना है कोई एसेट लायबिलिटी रह तो नहीं गया. सो प्लांट एंड मशीनरी सेल हो गया, डेटर्स रियलाइज हो गए, फैक्ट्री टेकन ओवर बाय पार्टनर, बिल्स रिसीवेबल का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. सो बिल्स रिसीवेबल नॉर्मल टैंजिबल एसेट है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये रियलाइज होगा. so, मैं यहाँ पे पहले थोड़ी जगह बना लेता हूं. ओके, सो बाय कैश के अंडर ही आएगा बिल्स रिसीवेबल, एंड बिल्स रिसीवेबल जितना वैल्यू है उतना ही रियलाइज होगा. उसके बाद गुडविल रियलाइज हो गया. पेटेंट का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट पेटेंट जो है एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट का अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है मतलब वो रियलाइज नहीं हुआ, अब इसको रिकॉर्ड नहीं करना है. देन लायबिलिटीज में प्रोविजन पे करने की जरूरत नहीं, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल ऑलरेडी पे हो गए, WCR भी पे हो गया. सो अब टोटल कर सकते हैं. सो 3 लाख 410 4 लाख 30 4 लाख 40, एंड यहाँ का टोटल 2 3 4 4 520 573. देन रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे. सो यहाँ का टोटल 2 3 5 7 8 8 प्लस 4 12 12 लाख 50 12 लाख 50 13 लाख 14 लाख 14 लाख 35,000. सो यहाँ का टोटल है 14 लाख 35,000. एंड क्रेडिट साइड का टोटल, सो 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8 9 9 लाख 90 10 लाख 10 10 लाख 60 11 लाख 10 11 लाख 23. सो क्रेडिट साइड का टोटल कम है 11 लाख 23. सो 3 लाख 12,000 का लॉस हो जाएगा. ये रिकॉर्ड हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस. नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब इस क्वेश्चन में दो ही पार्टनर्स है तो सिर्फ दो ही कॉलम्स बनेंगे. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री आती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो पार्टनर्स के कैपिटल्स है 2 लाख 4 लाख. देन बैलेंस शीट में WCR जो 10,000 बच गया था, क्लेम कम था उसकी वजह से, वो 10,000 ओल्ड रेशियो, बेसिकली डिसोल्यूशन में तो एक ही रेशियो है, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो 6,000 एंड 4,000. देन P&L भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 20,000, तो बाय P&L 12 एंड 8. नेक्स्ट रियलाइजेशन में बाय एन्स कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रियलाइजेशन. एन के कॉलम में है 1,20,000 एंड 2 एन्स कैपिटल 10, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन और एम के कॉलम में 10,000. देन रियलाइजेशन लॉस डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 रियलाइजेशन लॉस. 3,12,000 को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड करना है. सो 187,200 एंड 124,800. इसके बाद जो बैलेंस बचेगा ये 2 कैश पार्टनर्स को पे हो जाएगा. सो एम का टोटल 2,28,000 माइनस 187 है. So 2,28,000 minus 187,200. So 40,800. And N का 4,12,000 minus 2,44,800. So 167,200. नेक्स्ट अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट.
कैश अकाउंट में सबसे पहली एंट्री आएगी ओपनिंग बैलेंस, एंड कैश का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है 75,000। देन रियलाइजेशन अकाउंट में हमने बाय कैश लिखा है 5,73,000, सो कैश अकाउंट में आएगा टू रियलाइजेशन 5,73,000। देन रियलाइजेशन में टू कैश लिखा है 440, सो बाय रियलाइजेशन 4,40,000। और ये टू कैश जो है कैपिटल अकाउंट का, ये हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल एम और एन 40,800 और 167,200। इसके बाद दोनों साइड ऑटोमेटिकली टैली हो जाएंगे। सो 570 प्लस 70 इज 6,48,000 और यहाँ पे 6,48,000। सो दोनों साइड का टोटल सेम आया, मतलब अपना आंसर सही है। सो ये डिसोल्यूशन का एक और क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने WCR का नया एडजस्टमेंट समझा, एंड कौन कौन से एसेट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया होगा तो भी उसको या तो रियलाइज करना है या पे करना है, वो भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन का और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग पार्टनर्स लोन और थर्ड पार्टीज लोन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।